गुड आफ्टरनून बच्चों। एसएस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। अभी पिछले एक हफ्ते से जो क्लास इंटरप्ट हुए हैं, लाइव क्लासेस हमारे, उसको लेकर यही एक प्रावधान आया है कि कई बार मौसम सही ना होने की वजह से आप सबके यहाँ पे लाइट की दिक्कतें आ रही थी। कई बच्चे लाइव क्लासेस जुड़ नहीं पा रहे थे, तो काफ़ी दिन से लाइव क्लासेस हमारी बंद थे। तो अभी उसका एक समाधान ये है कि हम लोग लाइव क्लासेस को रिकॉर्डिंग क्लासेस में ही करेंगे और आपको उस तक अच्छे से पहुंचाएंगे। जैसे कि अपना एडीसीए की क्लासेस का चल रहा था, बेसिक फाउंडेशन वाली क्लास, तो हम लोग इसी को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और समझने की भी कोशिश करें। हम लोग पूरे सब प्रयास करेंगे कि इस रिकॉर्डेड क्लास को भी लाइव क्लास के ही जैसा बनाया जाए, जिससे आपको समझने में, उसको अप्लाई करने में आसानी रहे। आज की क्लासेस थ्योरी की क्लासेस होने वाली हैं, जिसमें हम लोग नेटवर्क के फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं उन बच्चों के लिए बता देता हूँ जो एसएस टेक्निकल के साथ बने हुए हैं। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर्स आ रहा है इस मंथ के लास्ट में, यानी मई शुरू हो गई है तो मई के लास्ट में 20 मई से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग ये है कि आप जो बच्चे लिनक्स सीखना चाहते थे, ना कि क्लाइंट एज वेल एज ऑफ लिनक्स सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट सीखना चाह रहे हैं, सांबा सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं, एफटीपी सर्वर पर वर्क करना चाहते हैं, अपना स्टोरेज चेक करना चाहते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी सिंक्रोनाइजेशन, ग्रुप पॉलिसीज, ये सब चीज़ें जिनको डिप्लॉयमेंटेशन से लेकर प्रोडक्शन तक कोई वेब सर्वर का करना चाहता है, अपाचे टॉमकैट का लेकर, तो ये सब चीज़ें आपको एक कोलैप्स बंडल में मिलने वाली हैं 20 मई से, जिसका स्टार्टिंग है। तो आपको सिंपली ज्वाइन करना है। तो ग्रुप में या फिर जो संस्था का नंबर है 9910407638, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 9910407638 पे आप लोग हाई लिख सकते हैं और सिंपली ऐड करके आप लोग ऐड हो जाइएगा। ग्रुप में आपको ऐड लिख दिया जाएगा, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा। साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी आग्रह करूँगा कि जिनको इंग्लिश में प्रॉपर क्लासेस चाहिए वो इंग्लिश अपना मोड, लैंग्वेज मोड डाल देंगे इंग्लिश, और जिनको हिंदी में चाहिए वो हिंदी मोड अपना अप्लाई कर देंगे। तो ये क्लासेस आपको 20 मई से स्टार्ट हो रही है, जिससे फ्लैट 20% का ऑफ है। ये कोर्स आपको 6999 में अवेलेबल हो रहा है, जिसमें आप लोग लिनक्स मास्टरी सीख रहे हो, बेसिक से लेके आप लोग एडवांस लेवल पे जा रहे हो, यानी क्लाइंट तो सीख ही रहे हो, साथ साथ हम लोग सर्वर के तरफ भी चलेंगे। तो ये आपका ब्रीफिंग था, यहाँ पे ये हो गया है। तो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो लिनक्स की फैकल्टी होगा वो फैकल्टी मिस्टर हरे कृष्णा सर होंगे और एक और सर है मिस्टर पंकज पलारिया। इन दोनों के टर्म्स में आपका लिनक्स चलेगा एंड द बोथ आर आवर क्लाइंट। जैसे आप सभी लोग जानते हो, एसएस टेक्निकल अपने क्वालिटी के लिए ही जाना जाता है, बिकॉज वी आर नॉट इन अ क्वांटिटी, वी आर इन अ क्वालिटी, है ना। तो क्वालिटी वाइज आपको अच्छी ट्रेनिंग, एक गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ये आप लोग कई बच्चे तो पंकज पलाडिया सर से इंट्रोड्यूस भी हुए हैं है ना। तो उसमें आप लोग का हो जाएगा। तो इसके बारे में ज़्यादा आपको ब्रीफिंग क्लास में ही मिल जाएगी। ये रिकॉर्डेड क्लास होने की वजह से इसको थोड़ा सा हम लोग ने यहाँ पे ले लिया है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था, अब आपकी क्लासेस का जो टाइमिंग है, शेड्यूल बदल गया है, वो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल रही है। बट हाँ, जैसे ही आप सबके यहाँ पे ये व्यवस्थाएं सही हो जाएं, इलेक्ट्रिसिटी सही हो जाए, आप तुरंत इन्फॉर्म करिए। आपकी क्लासेस फिर से लाइव ही रहेगी। ये कुछ दिन के लिए जो व्यवस्थाएं हैं उसमें आप लोग थ्योरी क्लासेस इस तरह से ले लीजिए, और हम लोग सोचेंगे कि प्रैक्टिकल्स जितने हो सके आपके साथ में लाइव में ही कराए जाएं। जैसे अभी विंडोज़ का प्रैक्टिकल चल रहा है, इंट्यून का क्लासेस चल रही है, और जिन बच्चों को इंट्यून सीखना है वो प्रॉपर इसमें आ सकते हैं, है ना। चलिए, आज का बेसिक है आपका। तो जैसा कि बेसिक क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ना है क्या है आज, तो ये चीज़ पढ़ लेते हैं। आज हमको क्या पढ़ना है, तो हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, है ना। इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। आपने समझना है सबसे पहले कि नेटवर्क क्या है। तो नेटवर्क हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ग्रुप्स, यानी किसी ग्रुप के समूह को भी हम नेटवर्क कह सकते हैं, या फिर कलेक्टिंग सम पीपल दैट मेक अ ग्रुप्स इज कॉल्ड नेटवर्क। तो इन अ कंप्यूटर नेटवर्क में तो किसका कलेक्शन हम लोग करेंगे, कंप्यूटर का कलेक्शन करेंगे। जस्ट लाइक एक ये कंप्यूटर हो गया, एक ये कंप्यूटर हो गया, एक ये कंप्यूटर हो गया, ठीक है। हमारे पास एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है और तीसरा कंप्यूटर ये रहा। अब इसको कंप्यूटर नेटवर्क की परिभाषा की अगर हम बात करें तो कैसे किया जा सकता है, जब तक पहला कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से ना कम्युनिकेट कर ले और दूसरा तीसरे से ना कर ले और तीसरा पहले से ना कर ले, पहला दूसरे से ना कर ले, इस तरह से हम लोग एक ग्रुप बनाते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं। यानी पहला कंप्यूटर, दूसरे कंप्यूटर, तीसरा कंप्यूटर, ये जितने भी कंप्यूटर्स हों वो सभी एक दूसरे से कम्युनिकेशन का काम चालू कर दें। आप लोग के भी जो फ्रेंड्स हैं तो कैसे बने हैं फ्रेंड, अगर आप नहीं बोले थे उनसे तो क्या वो बन गए थे, नहीं ना। तो संवाद होना चाहिए, माध्यम कोई भी हो सकता है। कंप्यूटर के लिए दो ही माध्यम अवेलेबल है, तीसरा कोई माध्यम नहीं है। पहला है वायर और दूसरा है वायरलेस, बस यही दो माध्यम है संवाद स्थापित करने के, किसी से साथ में नेटवर्क में आने के, यही दो माध्यम है, वायर तथा वायरलेस। तो इस कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में हम लोग समझ गए। तो ये अपना इंट्रोडक्शन था, कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो अब चलिए हम लोग नेटवर्क पे आ जाते हैं। तो अगर मैंने कहा टाइप्स ऑफ, देखिए थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। टाइप्स ऑफ नेटवर्क की बात करें तो हमने दो टाइप के मिल जाते हैं, एक मिल जाता है इंट्रानेट और एक मिलता है इंटरनेट, ठीक है। तो इंट्रानेट क्या होता है, इन दिस नेटवर्क इस नेटवर्क में ऑल सिस्टम will communicate in this network, all system will communicate each other but cannot communicate other network। तो आपको क्या पता चला इंटरनेट के बारे में, इन दिस नेटवर्क ऑल द सिस्टम्स विल कम्युनिकेट ईच अदर। तो ऐसा कोई नेटवर्क होगा, मान लेते हैं ये वाला, ये 3 ले लिया, ठीक है, ये एक नेटवर्क हो गया और इसका एक नेटवर्क हो गया, ये 2 नेटवर्क हो गए हमारे, ठीक है, नेटवर्क 1 नेटवर्क 2। लेकिन इंट्रानेट कहता है कि जो भी नेटवर्क होगा वो सेम होगा, यानी 1 2 3, ये जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे 2 वाले दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट ही नहीं करेगा। इंटरनेट ये कहता है कि आपका जो कम्युनिकेशन होगा एक सिंगल परमाइसेस में होगा, किसी बाहर के परमाइसेस से आप मतलब किसी दूसरे से आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जैसे लड़कियों का होता है ना, नहीं भैया हम उनसे नहीं बोलेंगे, हम इनसे नहीं करेंगे, लेकिन आज फिलहाल आजकल तो ये भी चल रहा है ना। तुम लोग के कहने का ये मतलब नहीं था से, तो इस तरह से बोल दिया गया है यहाँ पर, अतिशयोक्ति है, ठीक है। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन बनता है, तो इसको इंटरनेट कहते हैं। अगर ये इंटरनेट की बात करते हैं तो ऑल नेटवर्क में कहते हैं, तो इन दिस नेटवर्क एवरी कंप्यूटर नेटवर्क will communicate all network, और इसी को इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत कहते हो मैं इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, इंटरनेट नहीं चल रहा, दुनिया भर का पोपा डंडा मचा देते हो, है ना। इतना डंडा आप लोग मचाते हो कि मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ, इंटरनेट नहीं चल रहा है। कभी आपका कहना फेसबुक नहीं चल रहा है, मेरा सब कुछ तो चल रहा है लेकिन फेसबुक नहीं चल रहा है, यानी ठीक है आपका उसके फेसबुक के नेटवर्क से आपका कम्युनिकेशन रुक गया है,
तो इंटरनेट का यही परिभाषा है कि कोई भी नेटवर्क हो वो आपको कम्युनिकेट कराएगा ही कराएगा, ठीक है। टू कम्युनिकेट बिटवीन वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, एक ये भी परिभाषा निकल के आती है। और एक आता है इंटरनेट के लिए, टू कम्युनिकेट विद द सेम नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट, सॉरी इंटरनेट। अगर सेम नेटवर्क में वो कम्युनिकेट कर रहा है तब तो इंटरनेट है। अगर अलग अलग अपने ही नेटवर्क में तो कर ही रहा ही है, साथ में पड़ोसी से भी कर रहा है, यानी उसका अपने घर में तो चल ही रहा है चक्कर, है ना, लेकिन पड़ोसी पे भी उसका अच्छा खासा पकड़ है ऐसे होते हैं प्राणी, तो उसको कहते हैं इंटरनेट। यानी अपना तो अपना, साथ में सभी के साथ में कम्युनिकेट। तो आई होप कि अब आप लोग को ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट क्या है। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया था, एक बच्चे ने अभी याद दिला दिया कि सर आपका हिंदी का क्लास है, इंग्लिश में क्लास नहीं है। अरे नहीं है यार, तो इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है आपको, मुझे हिंदी में थोड़ी तकलीफ हो जाती है। चलो लिख दे रहे हैं, क्या बताएं, मतलब आप लोग ना हद कर देते हो पूरी तरीके से। इंट्रानेट मैं इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूँ, हिंदी में समझा दिया है, ठीक है। टू कम्युनिकेट, ज़्यादा हिंदी में पढ़ेंगे तो ज़्यादा हिंदी हो जाएंगे, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं आप लोग, कोई मजाक नहीं कर रहे हैं ना, तो इस तरह से पिंग मत करें तो ज़्यादा सही है। बिल्कुल एकदम नॉर्मल वर्ड है यार, हिंदी में तो बता तो दिया है आपको। अब इतना भी नहीं करेंगे तो आगे चल के करना क्या है फिर, घर ही बैठना है पढ़ लिख के तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखें। भाषा बहुत अच्छी है, छोटी सी भाषा में हो जा रही है, हिंदी में तोड़ मरोड़ करना पड़ जाता है, थोड़ा अपने लिए भारी है ना। अगर आपको हिंदी लिखना है तो जो मैंने बोला है वही लिख लेना कि सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करना इंट्रानेट है, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क कम्युनिकेट करना इंटरनेट है। अब कम्युनिकेट मतलब संवाद लिख लो, चाहे बातचीत करना लिख लो, चाहे शेयरिंग सीख लो, जो मर्जी सो लिख सकते हो। इंटरनेट टू कम्युनिकेट बिटवीन वन नेटवर्क टू तो चलो अब पढ़ते हैं व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होता है, तो इसको कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी। अब देखो अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क से क्या मतलब निकलता है कि आप अपने नेटवर्क को किस प्रकार से अरेंज करते हैं। जितने अच्छे से आप अरेंज करेंगे, अरेंज करने का मतलब होता है कि आपका जो नेटवर्क है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, पहला केसेस है। चलो केसेस अगर देखें अरेंजमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती, तो पहला केस है टू रिड्यूस द फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस को रिड्यूस कर देना है, यानी उसका कम कर देना है, एरर ना आए। स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इन्हेंस करना। स्टेबिलिटी अगर इन्हेंस्ड रहेगी, अप टाइम ज़्यादा रहेगा तो सिस्टम ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे।
अगर उसमें कोई फॉल्ट टॉलरेंस आ गया या फिर लैग आ रहा है तो कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और आप लोग कहते हैं ना मेरे बहुत घनिष्ठता मित्र है, तो उसके साथ आप किस तरह से हैं, तो ये एक प्रकार से कहते हैं कि एक नेटवर्क को मैं किस तरह से बना रहा हूँ कि वो आपस में बिना अपने तो एक बिना कोई फॉल्ट आए खड़े रह सकें, साथ ही साथ स्टेबिलिटी उसमें इन्हेंस्ड हो सके, और उस व्यवस्था को ही नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम दिया गया है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी कोई खास बड़ी विशेषता नहीं थी, विशेषता ये थी, अरेंजमेंट ये करना था कि जो आपका कंप्यूटर का नेटवर्क हो वो कैसा हो, लुक उसका कैसा हो, कैसा दिखे तथा वो कैसा कार्य करे, इसके हिसाब से काम करना है। तो ये आपको टोपोलॉजी हो गया। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिखते रहिएगा आप लोग। टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम देखते हैं बस की टोपोलॉजी थी हमारे पास, बस हो गया, रिंग टोपोलॉजी हो गया, स्टार हो गया, और बस रिंग स्टार, ट्री हो गया, हाइब्रिड हो गया। ठीक है, अब एक टोपोलॉजी और है P2P, यानी इसको कहते हैं पीयर टू पीयर, पीयर टू पीयर। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा P2P, फिर हम लोग चलेंगे बस पे, रिंग पे, स्टार, ट्री एंड देन हाइब्रिड, या इसी को मेश टोपोलॉजी भी कहते हैं, मेश टोपोलॉजी भी इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इस मेश टोपोलॉजी पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो चलो आ जाते हैं, पहला हम अपना टोपोलॉजी हम लोग ले लेते हैं P2P टोपोलॉजी। अब P2P टोपोलॉजी क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। चलो P2P टोपोलॉजी पे बढ़ते हैं। तो P2P पे टोपोलॉजी में समझते हैं क्या होता था। P2P टोपोलॉजी में आपके ये जो सिस्टम होते थे ना, एक सिस्टम दो सिस्टम, ये आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे। क्या होता था, ये सिस्टम आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड होते थे, तथा ये सिर्फ फाइल और शेयरिंग का रिसोर्स शेयर कर सकते थे, यानी अपने फाइल से प्रोग्राम को ही शेयर कर पाते थे, अदरवाइज और कुछ भी काम ये नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये P2P शेयर। तो P2P टोपोलॉजी हमने ये देखा है कि एक पीसी दूसरे पीसी से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं, ये एक दूसरे से डायरेक्ट अपना रिसोर्सेस शेयर करते हैं। तो लिख लेते हैं, इन दिस टोपोलॉजी computers are connected directly to each other। तो इस टोपोलॉजी में यही होता है। तो इसमें फॉल्ट टॉलरेंस का कुछ खास अंतर नहीं है, इसमें आपका स्पीड अच्छा मिल जाता है, बट समस्या ये है कि दो कंप्यूटर ही एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तीसरा इसके साथ में नहीं लग पाएगा। ठीक है, दूसरा टोपोलॉजी हम लोग का है बस टोपोलॉजी। अब देखो बस टोपोलॉजी का सबसे पहले हम लोग फिगर आउट समझ लेते हैं। एक ये होती है लैन केबल, यानी हम किसको कहते हैं, बैकबोन केबल बोल सकते हैं, और इसी बैकबोन केबल से हमारे पीसीस क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब सारे ऐसे कनेक्टेड होंगे इसी बैकबोन केबल के माध्यम से, और इसके दोनों साइड पे लगेगा टर्मिनेटर। तो इन दिस टोपोलॉजी में क्या होता है, ये होता है बैकबोन केबल, मैंने अभी बता दिया आपको कि ये एक बैकबोन केबल से जुड़ा होता है, इसको कहते हैं बैकबोन केबल। ठीक है, इसके दोनों पॉइंट पे टर्मिनेटर लगा होता है। अब इसके बारे में समझते हैं। बस टोपोलॉजी की यही एक खूबी है, ठीक है, कि ये सब एक दूसरे से एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़े रहेंगे। तो इस टोपोलॉजी के बारे में क्या बोला गया है कि बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क टाइप, मैं लिख दे रहा हूँ, बस
टोपोलॉजी इज, थोड़ा सा राइटिंग में मेरे प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा उसके लिए। इसमें क्या हो गया आपका कि जो भी डिवाइस होंगे वे सब एक सिंगल केबल से जुड़े रहेंगे। और इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होता है ना, एक चीज़ के बारे में देख लेना, इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र होगा, या हम कहते हैं पैकेट्स या ट्रांसमिट द डेटा, अगर ये डेटा को ट्रांसमिट करेगा ना, डेटा ट्रांसमिट इन अ सिंगल डायरेक्शन, सॉरी SINGLE होता है ना, सिंगल डायरेक्शन। इसमें बाई डायरेक्शनल नहीं होता। अगर ये पीसी इसको अगर डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। और ये बाई डायरेक्शनल नहीं है, यानी इधर जा रहा है तो इधर नहीं जाएगा ना। ये वाला अगर इसको भेजेगा तो ये डेटा इधर आएगा। अब सोचो कि अभी इसने इधर भेजा है और आपने इधर भेज देना है, तो ये नहीं जाएगा, सिंगल डायरेक्शन है, बाई डायरेक्शनल ये सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे एक और लिख लो, नो बाई डायरेक्शनल no bidirectional feature is in bus topology। तो हमने ये पढ़ा कि जो बस टोपोलॉजी है इसमें कोई बाई डायरेक्शनल डायरेक्शन का फीचर नहीं है, वो कहीं आ जा नहीं सकता है, एक सिंगल में ही रहेगा। और इसको कहते हैं नॉन रोबोस्ट टोपोलॉजी। हम इसको नॉन रोबोस्ट टोपोलॉजी भी कर सकते हैं। रोबोस्ट टोपोलॉजी का मतलब हो गया कि अगर द बैकबोन केबल, जो आपका बैकबोन केबल है, बैकबोन केबल फेल हो जाए, द टोपोलॉजी क्रैशेस, तो ये क्या हो जाएगा, द टोपोलॉजी क्रैशेस। तो ये टोपोलॉजी क्रैश हो जाएगी, ठीक है। ये आपका बस टोपोलॉजी, इसी को कहते हैं बस टोपोलॉजी। अब एडवांटेज इसके क्या हैं इस टोपोलॉजी के, तो एक तो एडवांटेज ये है कि एक सिंगल लाइन है, दोनों तरफ इसके टर्मिनेटर का प्रयोग किया गया है, अपने यहाँ पे देख रहे हैं दोनों साइड में टर्मिनेटर का प्रयोग किया। अब टर्मिनेटर का काम क्या है, टर्मिनेटर का काम है सिग्नल को बूस्ट करना। क्या काम है, सिग्नल को बूस्ट करना। और जैसे सिग्नल बूस्ट होगा तो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है। मजबूत होने की वजह से ये एक पीसी दूसरे पीसी के पास, जैसे मान लो पीसी ए ने, इसने एक डेटा भेजा पीसी 4 को, तो यहाँ से जाते जाते ये डेटा वीक हो गया है यहाँ पर, तो ये रिपीटर उसको एक्सेप्ट करेगा और उस डेटा को रिपीट करके कहाँ दे देगा, बूस्ट करके इस पीसी के पास भेज देता है। तो ये तो उसका वर्किंग फंक्शन होता है। एडवांटेज ये है, एक तो ये सिग्नल को इन्हांस्ड कर देता है, दूसरा एडवांटेज क्या है कि सारे सिस्टम एक बैकबोन केबल से कनेक्टेड होता है, जिसकी वजह से मुझे कॉस्ट बचती है, एडवांटेज में कॉस्ट इफेक्टिव आ जाएगा। तीसरा एडवांटेज इसका ये है कि ये इजी टू ट्रबल शूट है। इजी टू ट्रबल, आपको पता है कि इजी के अगर कहीं फॉल्ट आएगा तो किस में आएगा, केबल में आएगा, केबल आपने बदल लेना है।
लो कॉस्ट है, यानी एक ही बार का मेंटेनेंस, एक ही केबल लगाना है, दूसरा केबल नहीं लगाना है। अब प्रॉब्लम इसके साथ में क्या है, तो अब तो अगर इतने ज़्यादा सुविधाएं हैं तो लॉसेस भी होंगे इसके। लॉसेस ये है कि अगर कोई केबल फेल हो जाए, अगर कोई कॉमन केबल भी फेल हो जाए ना इसमें से, तो भी जितने भी सिस्टम है विल कैश फ्लो, तो सारे के सारे सिस्टम डाउन हो जाएंगे। तो एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर बैकबोन केबल इसका गया, अगर मान लीजिए इसका बैकबोन यहाँ से कट हो गया, तो ये पूरा नेटवर्क चला जाएगा। एक तो ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि हैवी ट्रैफिक को यूज़ नहीं करता है ये। दूसरा डिसएडवांटेज की अगर मैं बात कर रहा हूँ ना, तो डिसएडवांटेज की बात कर रहा हूँ तो पहला डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला हमने देखा कि क्या था कि डिपेंड्स ऑन वन सिंगल केबल। किस पे डिपेंड है, एक सिंगल केबल पे डिपेंड है। अगर ये डिपेंड हटा, जैसे इफ केबल फेल्स, तो टोपोलॉजी क्या हो जाएगा आपका, क्रैश कर जाएगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि सिंगल लाइन होने की वजह से क्रैशेस की संभावनाएं ज़्यादा हैं। दूसरा है ये हैवी ट्रैफिक को लोड नहीं कर पाता है। हैवी ट्रैफिक नहीं कर पाता है। जैसे ही ट्रैफिक हैवी होता है तो क्या हो जाता है, इसमें ट्रैफिक हैवी होते ही कोलिजन आ जाता है। कोलिजन क्या है, कोलिजन हम उसको कहते हैं कि इकट्ठा हो जाना, यानी कई सारे ट्रैफिक एक ही जगह पे इकट्ठे हो जाए तो अवरोध हो जाता है ना। कोलिजन को कहते हैं अवरोध। तो नेटवर्क का जो ट्रैफिक अगर हैवी ट्रैफिक है, यानी एक फाइल भेजा है जिसकी साइज 2 KB है अभी नेटवर्क में, अब उसने एक साथ आपके सिस्टम पे 500 MB का सॉफ्टवेयर डालना चालू कर दिया नेटवर्क के थ्रू, तो 500 MB की ट्रैफिक गई है ना केबल पे, तो वो हैवी ट्रैफिक है। अब हैवी ट्रैफिक लेगा नहीं तो इतनी बड़ी ट्रैफिक जब आएगी तो कोलिजन कर देती है, यानी इकट्ठी हो जाती है, एक जगह भीड़ सी जम जाती है, तो उसको हटाना पॉसिबल है। जैसे आप लोग गली मोहल्ले में देखते हैं, छोटी सी गली होती है, अगर एक साथ ही 50 की भीड़ लेकर चलते तो ऐसा लगता है भैया अब तो पैर रखने की भी जगह ना है उसमें, तो वो होता है कोलिजन, मतलब इकट्ठे हो जाए हैं। तो हैवी ट्रैफिक का वो कलेक्ट नहीं कर पाता है। हैवी ट्रैफिक हो जाएगा तो भैया किसी का पैर टूटेगा, हाथ टूटेगा, किसी को जाने को रास्ता नहीं मिल जाता है, तो इसको कहते हैं कोलिजन। तो कोलिजन हो जाता था, तो जिसको अवॉइड करना है, तो देखो कोलिजन हो जाता है ये तो सभी पता है, कोलिजन होगा ही, नेटवर्क है तो कोलिजन होगा, बातचीत होगी तो कभी लड़ाई होगी, यानी अवरोध भी होगा। जब अवरोध होगा तो मनाने वाला सीन अपने में चल रहा है ना कि भैया मान जाओ गलती हो गई। तो यहाँ पे अगर हैवी ट्रैफिक आ गया जिसकी वजह से कोलिजन हो गया, नेटवर्क जाम हो गया है हमारा, नेटवर्क में कोई भी ट्रैफिक बात नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे से मुंह फुला लिए, जैसे रिश्तेदार मुंह फुला लेते हैं। आप लोग जैसे कुछ नहीं कर पाते हो लाइफ में, या फिर आप सोचते हो कि नहीं मैं ये करने वाला हूँ, अपना थिंकिंग रखते हो कि नहीं भैया मैं बड़े हो के ना मैं एंटरप्रेन्योर करता हूँ, तो उस केस में क्या होता है कि सब आपके ऊपर टूट जाते हैं, बेकार लड़का, मतलब सब लोग तुम ढंग से आ जाते हैं। तो उसको दूर कैसे करना है, तो इस कोलिजन को दूर करने के लिए कई सारे प्रोटोकॉल चलते थे। तो प्रोटोकॉल क्या है ये भी मैं बता देता हूँ आपको। अब प्रोटोकॉल की बात आ गई है। टू अवॉइड कोलिजन यूजेस मेनी प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल से रूल एंड रेगुलेशंस, मतलब नियम और कानून जिसके तहत ही भीड़ को हटाई जाएगी। जब भीड़ ज़्यादा हो गई है तो कोई एक नियम होगा, बुजुर्ग पहले एक तरफ से आ जाएं, बच्चों के एक साइड कर दोगे, और जो महिलाएं हैं उनको एक कैटेगरी में कर दोगे, फिर धीरे वन बाय वन करके आप अगर निकालना चालू कर दो तो भीड़ जो इकट्ठा था आप देखेंगे कि वो सुगमतापूर्वक निकलना चालू हो जाएगा, कोलिजन हटना चालू हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल का मतलब है नियम और कानून के तहत किसी के भी कार्य को करना। प्रोटोकॉल द कलेक्शन ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो प्रोटोकॉल का यूज़ होता था
और जो प्रोटोकॉल यूज होता था वो किस पे काम करता था? मैक लेयर। किस पे काम करता था? मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक, मैक आईडी होती है ना, पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो फिर से बता दे रहा हूँ। मैक आईडी होती है सिस्टम की आईडी, ठीक है। आपके सिस्टम का एक यूनिक आईडी होगा, उसी को मैक आईडी कहते हैं, और ये 48 बिट का होता है। तो इसके बारे में और डिटेल हम लोग जब मैक एड्रेस पढ़ेंगे तब पढ़ा देंगे। तो मैक लेयर पे चला जाता है, जिसको नॉन, अब जाना कैसे जाता है? मैक लेयर नोन एज, टू अवॉइड कोलिजन यूज मेनी प्रोटोकॉल लाइक मैक लेयर, जैसे नोन एज क्या, अब कौन से प्रोटोकॉल्स हैं? तो एक चलता है प्योर अलोहा, प्योर अलोहा, एक ये प्रोटोकॉल यूज करते थे। एक था सॉल्टेड अलोहा बड़ा अच्छा नाम है ना, सॉल्टेड अलोहा। फिर हम लोग चलते थे CSMA और CD की तरफ। CSMA CD से आप लोग परिचित हैं, काफ़ी सारे लोग, है ना। तो हैवी ट्रैफिक नहीं ले जा पा रहा था। तीसरा इसका सबसे बड़ा कारण था सिक्योरिटी वेरी लो थी। सिक्योरिटी अब इतनी ज़्यादा इसकी सिक्योरिटी थी नहीं, कोई बड़े इक्विपमेंट लगे नहीं थे, आप ट्रंक बना नहीं सकते हो, आप कोई मैक एड्रेस, पोर्ट एड्रेस फिल्टर नहीं कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें आपके सामने प्रकट हो गई थी अब अचानक से। कोलिजन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, केबल ब्रेक हो जा रहा है, बाई डायरेक्शनल है नहीं। एक समय मान लो अब कैसे, क्या हर कोई पूछता रहेगा क्या कि भैया तुमने कोई मैसेज किसी को नहीं भेजा है, या तुम कुछ शेयर तो किसी के साथ में नहीं कर रहे हो। तो क्या होता था, आपस में ट्रैफिक का कंजप्शन बढ़ जाता था। अब उस कंजप्शन को रोकना था, तो हमने, एक तो सिंपल था ये भाई, सेटअप सिंपल था, रिपीटर का भी प्रयोग होता है कई जगह पे। तो ट्रांजिस्टर्स वगैरह लगाए जाते थे जो सिग्नल को इन्हेंस करते थे। तो पुरानी परंपराएं थी, लेकिन P2P की अपेक्षा सही थी। P2P में ये लिमिटेशन था कि भाई दो ही कंप्यूटर जुड़ेंगे, अगर कोई एक बंद हो जाए तो दूसरा बंद खराब ही हो जाएगा, उसका भी ध्वस्त हो जा रहा है। और यहाँ पे भी ये देखा गया कि नहीं भैया, दो से ज़्यादा अगर मुझे करने हैं, तो जब दो से ज़्यादा करना था तो बस टोपोलॉजी आ गई। और इस बस टोपोलॉजी में हम लोगों ने देखा कि ये जो बस टोपोलॉजी, इसके दोनों एंड पे रिपीटर तथा एक साथ में केबल, और इस केबल को कौन सा केबल कहते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए कई सारे केबल हो जाते हैं, तो पहले अगर हम बात करें तो मैनुअली हम लोग यूज़ कर लेते थे कोएक्सियल केबल का। किससे कनेक्ट होता था? कोएक्सियल केबल के थ्रू कनेक्ट हो जाते थे। फिलहाल इसकी जगह पर लाइन कनेक्टर का भी प्रयोग किया जाता था, है ना। तो ये टोपोलॉजी आज हम लोगों ने दो टोपोलॉजी कवर कर ली। पहला P2P टोपोलॉजी कवर कर लिया और बस टोपोलॉजी कवर कर लिया। कल हम लोग स्टार रिंग और ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी पे विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरे समझ में आ गया होगा टोपोलॉजी क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है। अभी इसी नेटवर्क के टर्म में हम नेटवर्क की कैटेगरी को पढ़ेंगे जब, तो अभी आप लोग नेटवर्क कैटेगरी की जब बात करेंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग लैन, मैन, वैन, कैन, ये सब चीज़ें भी पढ़ना बाकी है। तो लैन के बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या विशेषताएं होती है। वैन अगर हम बोल रहे हैं उसमें क्या विशेषताएं हैं, जो हमने वैन टोपोलॉजी उसको बोला है, वैन नेटवर्क बोला है उसको। तो वैसे तो आपको नेटवर्क दो तरह का बताया गया स्ट्रक्चर वाइज। अब इसके अंदर के वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रानेट और इंटरनेट दो नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क के बीच में जो कितना एरिया कौन कवर करेगा उसके हिसाब से बोला गया। लोकल एरिया कनेक्शन बोला गया, वाइड एरिया कनेक्शन बोला गया, वर्चुअल एरिया कनेक्शन बोला गया, कैंपस एरिया कनेक्शन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या है। अब इस नेटवर्क की विविधताएं के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हमने जान लिया कि दो ही गांव हैं भाई, एक इंट्रानेट है एक इंटरनेट है, दोनों को। अब ये जो लैन वैन पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये लैन वैन वन इसी के कैटेगरी के अंतर्गत काम करने वाला है। चाहे वो इंटरनेट में बैठ जाए, चाहे आउट वैन में जाओगे तो भैया इंटरनेट आएगा, अगर वैसे जाओगे तो भाई लैन में तो आपका इंटरनेट ही काम करेगा, है ना। लैन में इंटरनेट काम करेगा, कैंपस एरिया नेटवर्क इंटरनेट पे काम करेगा। वैन और मेट्रोपॉलिटन में जाओगे तो भाई एक दूसरे से जोड़ना है तो इतना लंबा तो आप वायर खर्चा करोगे नहीं, तो कोई ना कोई एक दूसरे नेटवर्क का सहारा लोगे, तो वो आपका इंटरनेट के कनेक्शन के माध्यम में आ जाता है। और टोपोलॉजी अरेंजमेंट है, उस नेटवर्क को कैसे अरेंजमेंट करते हैं। तो
हम लोग कल इसको इतना कवर करेंगे, उसके बाद फिर लैन मैन वैन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, देन आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आता है, कोई अगर हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट करिए, व्हाट्सअप नंबर पे हमारे पिंग करिए या फिर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कई जो बच्चे अदर हैं, अदर जगह से पढ़ रहे हैं बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, उनका व्यूज़ क्लियर नहीं हो पा रहा है, अभी थॉट्स बने हुए हैं, तो ये उनको शेयर कर दीजिए। बाकी आप लोग बने रहिए, कल हम लोग मिलते हैं। सो सी यू गाइस टुमारो, है ना। चलो ठीक है, बाय। थैंक यू फॉर द विजिटिंग अस।